हेलो स्टूडेंट्स, गॉस प्रमेय के चैप्टर के टॉपिक को कॉन्टिन्यूअस रखते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। This we have to find the field expression due to a charged non-conducting sphere। हमारा आवेशित है, गोला है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, अचालक गोला है। इस ये जो आवेशित अचालक गोला का अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हम 3 स्थानों पे कैलकुलेट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र किस तरह का होगा, तो चलिए पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं कि व्हाट विल द स्टाइल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट विल बी रेडियल। रेडियल का मतलब त्रिज्य होगा लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, जैसे बिंदु आवेश का होता है इन द सेम मैनर। 3 प्लेसेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक तो गोले के बाहर किसी भी पॉइंट पर, एक गोले के सरफेस पर और एक गोले के भीतर। तो दे आर द 3 प्लेसेस एट विच वी हैव टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी को जानने से पहले हमें जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमारा जो आवेशित अचालक गोला है क्या होता है। इस आवेशित हो, अचालक हो, तो अचालक को आप इंग्लिश बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। वैसे एक ऐसा स्फीयर जो चार्ज्ड तो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग तरीके का है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो गया जिसमें आवेश फ्लो नहीं हो। मीन्स वो चार्ज तो हो लेकिन जो भी चार्ज हो उसके अंदर, उसके पूरे आयतन में संचित रहे। दैट विल नॉट कम ऑन द सरफेस, उसके पृष्ठ पे ना आ पाए। तो ऐसे हम स्फीयर को बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। एक होता है कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर वो होता है कि अगर आप उसको आवेश दो तो वो आवेश उसके आयतन में नहीं रहे बल्कि फ्लो हो करके, मूव करके उसके सरफेस पर आ जाए। लेकिन नॉन कंडक्टिव में जो आवेश होता है वो उसके इनसाइड वॉल्यूम में होता है। अब हम इस एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स ऑफ फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले लेके चले गोले के बाहर। तो एक कॉमन बात हमने आपको बताई होगी, जिस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है, सबसे पहले उस पॉइंट से जाता हुआ एक हम क्लोज्ड सरफेस खींचते हैं, एक बंद पृष्ठ खींचते हैं। उस बंद पृष्ठ पर हम एक अवयव क्षेत्रफल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने हेडिंग डाला हुआ है गोले के बाहर और लिखा हुआ है कि जो पॉइंट है जिस पर हमें फील्ड की वैल्यू हमें देखनी है उस पॉइंट पर हमने बंद पृष्ठ खींचा। यहाँ पे जो बंद पृष्ठ होगा एक गोली कोश के फॉर्म में होगा, स्फेरिकल सेल होगा। और इस स्फेरिकल सेल पर हमने इसका एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया। उस जगह एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलते हैं जिस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करती है, उसको कवर किए हुए, उसको घेरे हुए हमने एक अवयव क्षेत्रफल लिया। इस अवयव क्षेत्रफल में हमने 2 वेक्टर बनाए। वन इज द डी वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर। आप फिगर में देखो, जो डी वेक्टर है और जो फील्ड वेक्टर ई है, ये एक ही डायरेक्शन में है। इस अवयव क्षेत्रफल से सबसे पहले गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट किया, दैट इज डी फाई ई इक्वल टू लिखा हुआ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो ई इंटू डी ए कॉस 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल थीटा 0 होगा। तो दैट इज ई इंटू डी ए। अब हम जो क्लोज सरफेस खींचते हैं उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे फाई ई लिखे, इफ दैट इज अ फाई ई,
तो फाई ई सरफेस इंटीग्रल होता है डी फाई ई का। डी फाई क्या होगा, एक बार फिर रिपीट करते हैं, जो अभी हम खींचते हैं उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वो एक छोटे से भाग से है। अब हम पूरे सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिखे तो दैट इज द फाई ई। फाई इज द सरफेस इंटीग्रल, उस लूप का सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। डी फाई की वैल्यू पुट करें ई इंटू डी ए। इसमें ई को सरफेस इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे तो फाई इज टू ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। अब हमें दो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक तो वैल्यू पुट कर दी सरफेस इंटीग्रल डी ए और दूसरी वैल्यू पुट कर दी है फाई ई। तो सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल डी ए को अगर हम देखें तो डी ए का सरफेस इंटीग्रल पहले तो हमें देखना होगा डी ए किसका भाग है। तो डी ए उस क्लोज्ड सरफेस का तो भाग है, उस गोली कोश का एक छोटा सा पार्ट है। अगर वो गोली कोश स्मॉल आर त्रिज्या का हो तो उसका सरफेस इंटीग्रल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सरफेस इंटीग्रल डी ए के प्लेस पर तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई के प्लेस पे क्या होगा, तो अगर गॉस थ्योरम लागू करते हैं तो फाई इसका 2 होता है 1/ε0 इनटू क्यू। क्यूब इज बद्ध पृष्ठ के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज, वो आवेश जो खींचे गए बद्ध पृष्ठ के भीतर हो। तो आपका देखो बद्ध पृष्ठ ये है, इसके भीतर जो भी आवेश होगा वो उस आवेशित अचालक गोलेक के भीतर जो संचित आवेश है क्यू उसके बराबर होगा। तो यहां पर क्यू के प्लेस पर क्यू हो गया, ये हमने फाई की वैल्यू पुट की, सरफेस इंटीग्रल डी ए की वैल्यू पुट की, यहां से ई क्यू हमने सॉल्व किया तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिमिलर है, किसके तुल्य किसके इक्विवेलेंट है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ऑफ ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है वही ये फॉर्मूला है। इट मीन्स हमारा जो ये चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बाहर के पॉइंट्स के लिए, बाहर के बिंदुओं के लिए, जिस अपने आउटसाइड पोर्शन में, रीजन में या आउटसाइड रीजन्स के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है। इट एक्ट्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। अभी हमने निकाला था गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, अब हम निकालेंगे उसके सरफेस पर। तो हमारा हेड डाला हुआ है इस अचालक गोले के पृष्ठ पर। एक बार फिर रिपीट करते हैं, जहां जिस पॉइंट पर आपको फील्ड की पावर निकालनी होती है, फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है, जिस पॉइंट पर उस पॉइंट से पास होता हुआ सबसे पहले हम क्लोज्ड सरफेस खींचते हैं, बद्ध पृष्ठ खींचते हैं, जो गॉस थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मस्ट है। और उस बद्ध पृष्ठ पर हम एक एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलते हैं। अभी हम क्षेत्रफल लेके चलते हैं ऑफ एरिया डी ए। दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, डी ए वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं डी फाई ई कैलकुलेट करने के लिए। डी फाई मीन्स उस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए हमने पॉइंट पी को सरफेस पर लिया हुआ है, इस सरफेस, इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ अगर हम एक बद्ध पृष्ठ खींचेंगे तो उसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। जो हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो सतह है उसी के ऊपर ये भी सरफेस आ जाएगी, क्लोज्ड सरफेस। तो पी पॉइंट से गुजरता हुआ जब क्लोज सरफेस खींचेंगे तो उसी के ऊपर वो ओवरलैप करेगा। फिर उसके बाद इस पी पॉइंट पर हम एक एलिमेंट्री पोर्शन खींचेंगे ऑफ डी एरिया। दो वेक्टर्स बनाए, डी ए वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर, और इतने पोर्शन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला, दैट इज द डी फाई ई। डी फाई इज टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सिंप्लीफाई किया, ए इंटू डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो ए इंटू डी ए। अभी हमने निकाला इस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे इस क्लोज्ड सरफेस से, पूरे बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला फुल विद्युत फ्लक्स, दैट इज अ फाई ई।
तो फाई इसका 2 होगा सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू पुट करेंगे ई इंटू डी ए को सरफेस इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे तो ई इंटू सरफेस इंटीग्रल डी ए दोबारा से वही वैल्यू पुट करेंगे। एक तो वैल्यू पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रल डी ए की और एक वैल्यू पुट करेंगे फाई ई की। तो सरफेस इंटीग्रल डी ए क्या होगा? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब पॉइंट हमारा P उसके अचानक गोले के सरफेस पर ही हो, उसके पृष्ठ पर हो, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर के बराबर होगी। बेस इसका जो मध्य पृष्ठ होगा वो कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला होगा। जो क्लोज्ड सरफेस हमने ड्रॉ की है वो कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल होगा। उसी का तो ये पार्ट है डी ए। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इससे पहले था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट के लिए, जहां स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर। अभी स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो वैल्यू होगी सरफेस इंटीग्रल डी ए की। अब हम फाई की वैल्यू क्या पुट करें? तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज का टू द 1/ε0 इनटू इनक्लोजिंग चार्ज। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्लोज सरफेस है वो क्लोज सरफेस इसी गोले के सरफेस पर है, तो इसके अंदर जो इनक्लोजिंग चार्ज होगा वो अचानक गोले का ही कुल आवेश होगा। तो इनक्लोज चार्ज भी हो गया क्यू। तो इनक्लोज चार्ज क्यू लेके चलेंगे। हमने यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल डी ए की वैल्यू पुट की और यहाँ से ई का फॉर्मूला निकाला। तो देखो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। प्रीवियस फॉर्मूले में था क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट है जो कैपिटल आर डिस्टेंस पर लिया गया हो। अब हम तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लेके चलेंगे जो थोड़ी सी टफ तो नहीं कहना चाहिए बट सब डिफरेंट, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होगी। सपोज कर लो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस आवेशित अचालक गोले के भीतर कैलकुलेट करना है। एक बार आपको फिर एक बात बता देते हैं कि जब बोर्ड के पेपर में कभी भी इस आवेशित अचालक गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डेरिवेशन आए तो हम जो 3 कंडीशन से लेके चलना है वो तीनों एक साथ कभी भी नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कोई एक कंडीशन देते हैं और जो भी कंडीशन देंगे बस उसी को हमें लेके चलना होगा। तो हमें तीसरी कंडीशन कौन सी लेके चलना है? अभी सपोज कर लो हमारा जो पॉइंट है या हमें जहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है उसके भीतर, तो पॉइंट भी उसके भीतर है। तरीका वही होगा, जिस पॉइंट में फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वहां से पास होता हुआ हम सबसे पहले क्लोज सरफेस खींचेंगे, मध्य पृष्ठ खींचा और उस क्लोज सरफेस पर हम एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलेंगे ऑफ एरिया डी ए। 2 वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, डी ए वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर। ये हमने ड्रॉ किए हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और इतने या वेव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द डी फाई ई इसका टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हर एक में वही बात रिपीट हो रही है। सिंप्लीफाई किया ई इंटू डी ए कॉस 0 ई इंटू डी ए। अब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे जो इस क्लोज्ड सरफेस से पास होगा। तो टोटल फ्लक्स ऑफ फाई ई लिखेंगे, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। डी फाई की वैल्यू पुट करें ई इंटू डी ए, ई को सरफेस इंटीग्रल से बाहर लिख लें तो फाई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। दोबारा से हमें 2 वैल्यू पुट करनी होगी, सरफेस इंटीग्रल डी ए एट द वैल्यू ऑफ फाई ई। अब थोड़ा केयरफुल होना होगा, सरफेस इंटीग्रल डी ए क्या होगा? ये तो हमने जो क्लोज सरफेस लिया है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमारा जो क्लोज सरफेस उसके भीतर है, सपोज कर लो उसकी रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा क्योंकि उसके अंदर है।
बाहर के पॉइंट्स के लिए यही स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर था। ऑन द सरफेस के लिए यही स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था। इस साइड पॉइंट्स के लिए, भीतर के बिंदुओं के लिए जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा। तो सरफेस इंटीग्रल dx प्लस पर हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम फाई की वैल्यू कैसे पुट करें? फाई इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू इनक्लोज्ड चार्ज। कौन सा इनक्लोज्ड चार्ज? जो क्लोज्ड सरफेस के भीतर हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लोज सरफेस हमारा ये है स्मॉल आर रेडियस का। अब इसके भीतर जो चार्ज होगा दिस चार्ज, ये टोटल चार्ज क्यू से कम होगा। तो वी हैव टू नॉट टेक द कंप्लीट चार्ज स्मॉल क्यू। हम स्मॉल क्यू कुल आवेश लेके नहीं चलेंगे, बल्कि वो आवेश लेके चलेंगे जो गॉसेर पृष्ठ के भीतर हो। अब गॉसेर पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का है। बिस स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला होगा, जो छोटा गोला होगा, उस गोले के आयतन में जो भी आवेश होगा वो होगा क्यू डैश। कैसे कैलकुलेशन करें? तो सबसे पहले हम यूनिट वॉल्यूम, एकाक आयतन में जो भी आवेश है उसको देख लें। उसके बाद इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के आयतन से गुणा कर लें, मल्टीप्लाई। तो सेंटेंस लिखा हुआ है एकाक आयतन में संचित आवेश इनटू लिखा हुआ है स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का आयतन, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इनटू वॉल्यूम। इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ द यूनिट वॉल्यूम। अब एकाक आयतन का आवेश कैसे निकालें? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्यू आवेश है वो कितने आयतन का है? ये कैपिटल आर त्रिज्या के उस अचालक गोले का है। कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, उसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो ये जो क्यू आवेश है वो इस वॉल्यूम का है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम का। तो यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा, इकाई आयतन का कितना होगा? तो दैट विल बी क्यू अपॉन, क्यू को हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू से। ये तो हो गया चार्ज ऑफ द यूनिट वॉल्यूम। और इस यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू से। इसे सिंप्लीफाई करेगा तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी? 4/3 पाई कैंसिल हो गए, तो क्यू डैश कर टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। क्यू मीन्स पावर 3। या क्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे और क्यू डैश की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी विल ऑब्टेन, हमें मिलेगा 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन टर्म्स को डिवीजन में लेके जाएंगे, अपॉन में लेके जाएंगे। यहाँ पर हमारी दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्ट विल बी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर बटे आर क्यू, आर टू द पावर 3। ये हमारा रिजल्ट है। ये हमारे फील्ड की वैल्यू है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उस आवेशित अचालक गोले के भीतर। तो हमने तीनों पॉइंट से फील्ड के एक्सप्रेशंस किए। जो एक्सप्रेशन बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा हमें उसको करना होगा। अब इन तीनों रिजल्ट्स को हम एक जगह लिख लेते हैं 1 बाई 1 करके। सबसे पहले गोले के बाहर जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर फील्ड का क्या फॉर्मूला है? ई इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आपकी स्मॉल आर होगा ग्रेटर देन होगा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अचालक गोले की त्रिज्या से ज्यादा होगा। फॉर्मूला आपका ये होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए हमारा जो फील्ड की वैल्यू है ये डिस्टेंस स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड करती है और आर के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ई प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। बेस हमारा अगर ग्राफ खींचेंगे तो ई और आर में जो ग्राफ आएगा वो एक पैराबोला के फॉर्म में होगा, परवलय के रूप में होगा। अगर हम ऑन द सरफेस पॉइंट लेके चले तो फील्ड का फॉर्मूला है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर के प्लेस में कैपिटल आर आ गया, बस इतना ही तो फर्क हुआ। यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो हमारा ई का मान होगा कांस्टेंट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। अगर हम थर्ड कंडीशन लेके चले, उसके इनसाइड लेके चले, उसके भीतर लेके चले, तो ई इज इक्वल टू होगा 1/4 क्यू इंटू स्मॉल आर बटे आर टू द पावर 3। यहां पे देखिए ये क्यू और आर टू द पावर 3 ये तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर हमारा वेरिएबल है, तो ई किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के। अगर ई और आर में ग्राफ खींचेगा तो हमारा लीनियर होगा। दिस फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, सेंटर से बढ़ेगी सरफेस तक। इस इक्वेशन से पता चल रहा है अगर सेंटर लेके चलेंगे तो सेंटर पे एट सेंटर अगर हम लेके चले तो सेंटर पर हमारा जो आर होगा दैट विल बी 0 और फील्ड की वैल्यू होगी 0। तो इस आवेशित अचालक को लेके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो शून्य वैल्यू का होता है। सेंटर से हम सरफेस को धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं, स्मॉल आर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और स्मॉल आर बढ़ने से फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, फील्ड बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा फील्ड कहां पर हो जाएगा, और द सरफेस। कितना हो जाएगा सरफेस पर पहुंचते पहुंचते, अगर स्मॉल आर की प्लेस पर सरफेस में स्मॉल आर की प्लेस पर कैपिटल आर लिखेंगे, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो यहाँ पर सेकंड कंडीशन का, ई इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलेगा ऑन द सरफेस। तो ये सभी फॉर्मूले अपने आप इंपॉर्टेंट। अगर इस सभी फॉर्मूले को लेकर हम ग्राफ खींचे बिटवीन ई एंड आर, तो ग्राफ को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इसका सेंटर रिप्रेजेंट किया है, इसके कैपिटल आर है। ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर आउटसाइड रीजन के लिए, बाहर के क्षेत्र के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर होगा, सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, इनसाइड पॉइंट्स के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से स्मॉलर होगा। इस सभी इक्वेशन से सभी फॉर्मूले से हमें ये मिला कि अगर हम सेंटर से सरफेस की ओर आते हैं तो फील्ड की जो वैल्यू होगी वो एक लीनियरली एक रेखीय रूप में बढ़ेगी। सरफेस पर ई का मान सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बाहर के क्षेत्रों में इसका मान तेजी से घटेगा, क्योंकि ई किसके प्रोपोर्शनल है, 1/4 तो ग्राफ हमारा तेजी से वक्र के रूप में घटेगा, पैराबोलिक होगा। तो दिस इज द ग्राफ, and this was the topic. Thanks a lot for the vision.